हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। आज की गाइस हमारी रीडिंग का यहाँ पे टॉपिक है क्रिसमस ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे क्रिसमस आने वाला है, तो इसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल रीडिंग आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, जहाँ पे हम देखेंगे कि इस क्रिसमस में आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स जो ऐड होने वाली हैं। हमारे पास गाइस यहाँ पे 3 पाइल हैं। पाइल नंबर 1 ये रेड सेंटा क्लॉज, पाइल नंबर 2 ये सिल्वर सेंटा क्लॉज, एंड लास्ट पाइल नंबर 3 ये ब्लू सेंटा क्लॉज। अब आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग या फिर सेंटा के कलर्स के अकॉर्डिंग अपने लिए एक पाइल को चुन लीजिए। और गाइस फिर हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए इस क्रिसमस में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके भी आप अपनी इस रीडिंग को गाइस सुन सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। इससे पहले गाइस आप में से जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोज़ नए नए टॉपिक्स पर मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा कि आप किस टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप सुनना चाहते हैं, किसकी रीडिंग आपको सुननी ज़्यादा अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ और देखते हैं क्या है क्रिसमस ब्लेसिंग्स पाइल नंबर 1 के लिए। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए ये रेड कलर के सेंटा को सेलेक्ट किया है उनके लिए क्रिसमस में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पे रीडिंग। पाइल नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है क्रिसमस में। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे थिंक, सैटर्न स्ट्रक्चर, होम, अथॉरिटी। एक और कार्ड हम यहाँ पे लेते हैं थर्ड हाउस कम्युनिकेशन। बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए, जिसमें यहाँ पे सबसे पहला कार्ड यहाँ पे इंडिकेट करता है थिंक को, यानी कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालिसिस करने वाले हैं कि मेरी लाइफ में क्या है, क्या और होना चाहिए, क्या और अच्छा हो सकता है। आप कुल मिला के मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1 अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लेने वाले हैं, यानी कि अब आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि मेरी ज़िंदगी कैसी होगी ये मैं डिसाइड करूँगा। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, इसकी पूरी कमांड आप अपने हाथों में लेने वाले हैं। यानी कि अपनी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप लेने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे से सोच समझ कर बिल्कुल तैयार हैं। अब आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, अब आप यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव फीड कर रहा था या फिर नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में सेट कर रहा था। अब आपने सोचा कि एक ज़िंदगी है, मुझे अब इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जीना है, अपने सारे सपने यहाँ पे पूरे करने। आप वो जो एक मुखौटा सोसाइटी ने आपको लगा दिया था कि अंडर कॉन्फिडेंट का या लो कॉन्फिडेंट का या फिर कुछ नहीं कर सकता या फिर बेकार है, वो मुखौटा आप हटाने वाले हो कि आपकी जो रियल सेल्फ है, रियल पर्सनैलिटी जो मुझे दिख रही है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। यानी कि अब आप बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ के फैसले लोगे और बहुत ही स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे देखिए सैटर्न का कार्ड आपके लिए आया जो कि एक स्ट्रक्चर लाइफस्टाइल को इंडिकेट करता है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि बहुत ही रूटीन से स्टेप बाय स्टेप अपने कामों को करती है, यानी कि बहुत डिसिप्लिन जिसकी लाइफ में होता है और जिसकी ज़िंदगी काफ़ी स्मूथ हो जाती है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में सिर्फ गुड हैबिट्स अपना रखी है, यानी कि बहुत सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर के साथ जो काम करता है। ऐसी पर्सनैलिटी मुझे दिख रहा है आपकी क्रिसमस ब्लेसिंग्स में आपको मिल रही है। एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा स्ट्रक्चर आपकी लाइफ में आने वाला है मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1, जहाँ पे आप सोच समझ के काम करोगे, जहाँ पे आप इमोशंस से नहीं, जहाँ पे आप प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करोगे। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा था कि जो सिचुएशंस हैं वो मेरे कंट्रोल में, तो अब आप चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल में लेना सीखो, क्योंकि आप यहाँ पे जानोगे कि स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। और ये स्ट्रक्चर बेसिकली मुझे, जैसे आपके यहाँ पे फर्स्ट हाउस का यहाँ पे कार्ड आया जो कि होम को भी इंडिकेट करता है और आपकी पर्सनल पर्सनालिटी को भी इंडिकेट करता है। यानी कि अगर आप में से बहुत से लोग अपना घर बनाने की सोच रहे हैं कि मेरा ड्रीम हाउस कैसा होना चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, तो बहुत मुझे दिख रहा है वो स्ट्रक्चर में आने वाली है।
आपके लिए जो मुझे ब्लेसिंग दिख रही है क्रिसमस में, वो आपका खुद का घर भी हो सकता है नेक्स्ट क्रिसमस से पहले आपके पास आपका खुद का घर भी आ जाए। ऐसे भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। या फिर नेक्स्ट क्रिसमस तक आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप खुद को पहचान पाओ, आप अपने आप में इतने स्टेबल, इतने पॉजिटिव, इतने फर्म हो जाओ कि किसी की बात, किसी की सिचुएशन या कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको कभी दुखी नहीं कर पाएगी। ऐसा मुझे आपकी लाइफ में आती हुई ब्लेसिंग्स दिख रही है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग है पायल नंबर 1। इसके लिए ही आज कल सब परेशान है, और वो मुझे दिख रहा है ब्लेसिंग्स में आपको मिलने वाली है। एक अच्छा माइंडसेट, एक स्ट्रक्चर लाइफस्टाइल, स्ट्रक्चर पर्सनालिटी, एक बैलेंस इमोशनल वाली फिटनेस मुझे यहाँ पे आपको मिलती दिख रही है। जिसे आपके लिए आप देखिए 10th हाउस, 3rd हाउस का कार्ड यहाँ पे आया है। 3rd हाउस बेसिकली दिखाता है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेट करेंगे अपने थॉट्स को लेकर। आपके माइंड में क्या है उसके अकॉर्डिंग आपके एक्शंस होंगे। बेसिकली आपके एक्शंस और आपके थॉट में यहाँ पे मुझे एक बैलेंस आता दिख रहा है, यानी कि आप जो सोच रहे हैं आप वो कर पाओगे। क्योंकि कभी कभी तो ना हम जो सोच रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन नहीं ले पाते, तो काफ़ी परेशानी और काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है, और फिर वही चीज़ हमें डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ लेके जाती है। क्योंकि हम जैसी ज़िंदगी चाहते हैं, हम जैसा अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं, वैसा नहीं कर पा रहे होते, या फिर वैसा नहीं हो पा रहा होता सिचुएशंस की वजह से, या फिर किसी ना किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। बट यहाँ पर आपके साथ मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ को कह रहे हैं ना कि जो भी ज़िंदगी तू मुझे देगी मैं उसको अपने हिसाब से, कहते नहीं आप यहाँ पे, अगर आपके पास कहते नहीं लेमन है तो आप उसको लेमनेट में कन्वर्ट कर लोगे, यानी कि जो आपके पास होगा आप उसमें खुशियाँ ढूंढ लोगे। बहुत अच्छी यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है, यानी कि आप अब यहाँ पर खुद से कम्युनिकेट करोगे। बेसिकली आपके लिए मुझे क्रिसमस जो ब्लेसिंग्स या गिफ्ट जो दिख रहा है वो दिख रहा है एक सेटल्ड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। और ये पर्सनालिटी आ रही है आपके कॉन्फिडेंस के बिल्डअप होने से, और ये इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे अपनी सक्सेस की तरफ जो स्टेप लेने होते हैं, जैसे कभी कभी होता है हम अगर कुछ पर्टिकुलर स्टेप लेते हैं तो हमारी सक्सेस हमारी लाइफ में आ जाती है, और अब आप वो चीज़ समझ चुके हो कि कौन से ऐसे स्टेप मुझे लेने हैं कि वो मेरे माइंडसेट से रिलेटेड हैं, कि वो मेरी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं। अब आप वो स्टेप अपनी लाइफ में लेना शुरू कर चुके हो या शुरू कर दोगे इस क्रिसमस से, ऐसा मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है पाइल नंबर 1। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि गाइस जब हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल अपनी जी रहे होते हैं, तब कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा विश्वास आता जाता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे मेरी सक्सेस की तरफ ही लेकर जाएगा, और ऐसा माइंडसेट आपका यहाँ पे बनता मुझे दिख रहा है। एक ऐसी सुकून की ज़िंदगी पायल नंबर 1 आपकी शुरू होने वाली है, जहाँ पर आप बस आराम से अपने घर में बालकनी में या खिड़की के सामने बैठे हो, चांद को देख रहे हो, हाथ में जो भी आपको पसंद है, चाय कॉफ़ी जो भी है वो आप पीते हुए अपनी लाइफ को एनालिसिस करोगे कि देखो मेरी लाइफ कैसी हो रही थी, लेकिन जैसे मैंने अपनी लाइफ की कमांड, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लिया, और आज देखो क्या सुकून की लाइफ है। अगर मैंने उस समय गिव अप कर दिया होता या उस समय चीज़ों को अच्छे से छोड़ दिया होता, तो आज मैं वहाँ पे नहीं होता जहाँ पे आज मैं हूँ। आप प्राउड करोगे खुद के ऊपर। यस, यहाँ पे एक सेल्फ प्राउड की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप ये नहीं सोचोगे कि जो हुआ क्यों हुआ नहीं। अब आप अपने जीवन की जो ना डोर को थामोगे, ईश्वर का साथ लोगे, और बस अपनी तरक्की के रास्ते पर चल चुके हो। पाइल नंबर 1 आप लोग, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रही। चलिए और कार्ड्स देखते हैं हम पाइल नंबर 1 के लिए क्या है क्रिसमस में। पाइल नंबर 1 के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है पाइल नंबर 1 यहाँ पे आपकी। इसी को बस ऐसे ही यहाँ पे मेंटेन करना है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन पाइल नंबर 1 सबसे डिफ़िकल्ट है, और आप वो अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। चलिए, और यहाँ पे कार्ड आपके लिए आया है, यस लक इज़ ऑन योर साइड। यस, जब कहते नहीं, जब हम विश्वास के साथ किसी काम में उतरते हैं ना, विश्वास के साथ, लगन के साथ किसी काम को बहुत मेहनत से करते हैं ना, किस्मत भी हमारा साथ देती है। जब हमारा कहते नहीं एक निशाना हमने बना लिया कि मुझे इतनी तरक्की करनी है, इतनी प्रोग्रेस करनी है, ये चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, और उसके लिए मेहनत भी करते हैं, तो किस्मत भी यहाँ पे साथ देती है। पाइल नंबर 1, किस्मत आपका साथ देगी। इस पूरे साल आपका साथ देने वाली है किस्मत, जो कि शुरू हो चुका है आपके लिए। आप बस मेहनत करते जाइए, बहुत अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल को स्ट्रक्चर में रखिए, और जो भी कंक्लूज़न है, जो भी आप चाहते हैं कि ऐसा होगा क्यों नहीं हुआ, वो सब मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में आएगा। बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। यस, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आप अच्छे से ये चीज़ जानते हैं कि कौन सी वो चीज़ है जिसको अगर आप रिलीज़ कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर लाइफस्टाइल, ये डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, और ये जो सक्सेस के लिए एक रास्ता होता है वो आपको मिल जाएगा। यस, आपको सिर्फ अपनी नेगेटिविटी यहाँ पे रिलीज़ करनी है, जो कभी कभी आप, क्योंकि होता है ना जब हम किसी सफ़र की शुरुआत करते हैं तो हो सकता है बार बार कोई पर्टिकुलर सेटबैक बार बार रिपीट हो, या कोई बार बार एक ही तरह की प्रॉब्लम आए। इससे हो सकता है आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए प्लान बनाया, ठीक है, आपने कहा मुझे इतने बजे खाना खाना है, या फिर इतने बजे काम करने बैठना है, या फिर इतने बजे मुझे ये करना है,
और आधे घंटे आगे पीछे हो गया, या घर में कोई छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, या कभी कोई गेस्ट आ गया, या फिर कभी आप किसी काम में ज़्यादा बिजी हो गए, जहाँ पे आपको 1 घंटा लगाना था, आपने अपने टाइम टेबल में लिखा था, वहाँ पे आपके 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए कुछ सिचुएशंस की वजह से। तो आपको यहाँ पे निराश होकर नहीं बैठ जाना है, ठीक है, कि चलो मेरा इतना टाइम चला गया, अब आप बैठे हो परेशान हो रहे हो। नहीं, आपको सोचना है कि जो टाइम गया वो वापस नहीं आ सकता। अभी जो इतना टाइम मेरे पास है, आगे का वो मेरे पास है। जैसे अगर आपका पूरा दिन कभी वेस्ट हो गया, तो आप दुखी मत होइए कि मेरा दिन चला गया। आपके पास अभी भी रात बाकी है, शाम बाकी है। तो जितना भी टाइम आपके पास बचा हो, उसको आपको यहाँ पे पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अच्छे से यूटिलाइज़ करना। क्योंकि मुझे दिख रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पसंद करने वाले हैं, पाइल नंबर 1। और यहाँ पे क्योंकि सैटर्न का कार्ड भी, क्योंकि थोड़ा सा भी डिसिप्लिन आगे पीछे होता है, थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर आप अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते होगे, तो आप यहाँ पे काफ़ी दुखी और स्ट्रेस में आ जाते हो। आपको टेंशन इस बात की हो जाती है कि देखो मैंने ये टाइम टेबल सेट किया था, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाया। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ से थोड़ा सा अपने साथ पीस क्रिएट यहाँ पे करनी है, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, यानी कि अगर आपको पहला कदम उठाना है अपनी सफलता के लिए, तो आपको यहाँ पे बोल्ड बनना पड़ेगा। और यहाँ पे बोल्ड का मतलब है कि किसी भी सिचुएशन से आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। बार बार सेम प्रॉब्लम आ रही है, बार बार एक ही जैसी घटनाएं हो रही, तो तब भी आपको यहाँ पे हिम्मत रखनी है, पाइल नंबर 1, ठीक है। तब भी आपको यहाँ पे पेशेंस के साथ अपना काम करते रहना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। यस, यू एंड योर लव वंस आर सेफ, यानी आप अपनों के लिए काम कर रहे हो, पाइल नंबर 1। यानी कि आपकी बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनों के लिए काम कर रहे हो। खुद के लिए तो आपको यहाँ पे करना ही करना है, लेकिन आपकी फैमिली, आपके अपने जिनको आप प्यार करते हो, जो आपके डिपेंड हैं, उनके लिए भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो। तो आप याद रखिएगा कि आपके लिए विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट, यानी कि भविष्यवाणी फॉरकास्ट हो चुका है पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको यहाँ पे सक्सेस मिलनी है, और ज़रूर मिलनी है। आप बस यहाँ पे पेशेंस रखिएगा, क्योंकि सिचुएशन हो सकता है रिपीट होकर आपके पेशेंस का टेस्ट लें, लेकिन आपको यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, और कंटिन्यू अपनी कोशिशें ऐसे ही जारी रखनी है। क्योंकि ये जो पूरा ईयर है क्रिसमस का, नेक्स्ट क्रिसमस तक आपकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर लेके आएगा, रूटीन लेके आएगा, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी अथॉरिटी स्किल्स, और आपकी जो खुद की पर्सनैलिटी, वो सब यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चेंज दिख रही है। जो एक मुखौटा आपको मिल गया था ना सोसाइटी की तरफ से, या फिर फेलियर का, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट का, या फिर कुछ नहीं कर पाएगा, वो सब यहाँ पे हटने वाला है। लोग सरप्राइज होंगे आपके स्किल और टैलेंट को देख के, पाइल नंबर 1। आप ये बात याद रखिएगा मेरी, ठीक है। हो सकता है कि लोग सरप्राइज हो जाए कि अरे इसने कैसे कर दिया, अरे ये कैसे इतनी कामयाब हो गई, या फिर ये कैसे इतना कामयाब हो गया, इसको तो कुछ नहीं करना था अपनी ज़िंदगी में, इसने कैसे कर दिखाया। ये मुझे आप करते हुए दिख रहे हो। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे ऊर्जा मुझे दिख रही है। बेसिकली मुझे यहाँ पे सक्सेस की ऊर्जा दिख रही है, पाइल नंबर 1 आपके लिए। और ये जो सक्सेस है, ये जो सफलता मुझे आपके लिए दिख रही है, ये आपकी ओन बिल्ट है, यानी कि खुद की कमाई हुई सफलता है। क्यों, कैसे कमाई आपने? अपनी लाइफस्टाइल को, अपने डेली रूटीन को एक स्ट्रक्चर में लाके, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को अपनाकर, अपने मन को यहाँ पे कंट्रोल करके, अपने इमोशंस को यहाँ पे बैलेंस में करके, आपने यहाँ पे अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। चलिए हम और कार्ड्स यहाँ पे देखते हैं। अब हम पाइल नंबर 1 के लिए और कार्ड्स देख लेते हैं, और क्या है पाइल नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पे पहला कार्ड है पाइल नंबर 1 के लिए, येस। अगर आप सक्सेस के लिए हैं, सोच रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हैं, बहुत बहुत पैसा बनाने की सोच रहे हैं, फेमस होने की सोच रहे हैं, पाइल नंबर 1, जो भी आपके मन की इच्छा है उसके लिए यहाँ पे यस कार्ड आया है। यानी कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपके लिए यहाँ पे यस आ चुका है। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए देखिए नो भी आ चुका है। यानी कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो आपको पीछे कर रही हैं, जो आपको उदास कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं आपको सैड कर रही हैं, उसके लिए यहाँ पे देखिए नो आई। यस एंड नो एक साथ, यानी कि आपको यहाँ पे ये चीज़ अच्छे से समझनी है कि मेरे लिए क्या हेल्दी चॉइसेस हैं और क्या अनहेल्दी चॉइसेस हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखना है, इसलिए आपको यहाँ पे यस कहना है हेल्दी और गुड हैबिट्स को, और नो कहना है ऐसी चीज़ों को जो आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट कराएंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रोमांस एंड कनेक्शन का कार्ड भी यहाँ पे आपके लिए आया है। तो आपके लिए यहाँ पे कनेक्शन की तो ब्लेसिंग्स हैं। हो सकता है फ्रेंडशिप्स आपकी लाइफ में एंटर करें, कुछ नए रिश्ते आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और जो रिश्ते आपकी लाइफ में हैं वो काफ़ी स्मूथ और अच्छे रहने वाले। एक ऐसा बैलेंस आप बना पाओगे अपने रिश्तों में जहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस आप अपने एनर्जी में अपनी सक्सेस के लिए यहाँ पे काम कर रही है। ये देखिए यहाँ पे आया है आपके लिए, देखिए यहाँ पे डिवाइन प्लान है आपके लिए। एक ऐसा पवित्र योजना आपके लिए भगवान ने बना के रखी है, जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जियोगे। आप यहाँ पे छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं आए हो पाइल नंबर 1 इस दुनिया में। तो हो सकता है आपकी लाइफ नॉर्मल लोगों की तरह ना हो, कि चीज़ें नॉर्मल चल रही हों, नहीं, कुछ ना कुछ नहीं, बड़े अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में होंगे, बहुत उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा
स्ट्रेस की सिचुएशन भी आपने देखी होगी, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल बनने के लिए इस दुनिया में आए हो पाइल नंबर 1। बहुत ही ज़्यादा मुझे ये एक रिलैक्स और बहुत ज़्यादा नहीं, एक लीडरशिप या बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी है पायल नंबर 1 आपकी। मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट फील हो रही है आपके लिए पायल नंबर 1। तो यहाँ पे आप एक बात अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि जिनकी डेस्टिनी बड़ी होती है, जिनको दुनिया में कुछ बड़े काम करने होते हैं, उनकी लाइफ ऑर्डिनरी लोगों की तरह नहीं होती कि बस स्मूथ चल रही है, सब कुछ हो गया। नहीं, कुछ स्पेशल है पायल नंबर 1 आपके लिए, और वो आप करोगे। और वो स्पेशल आपकी सक्सेस से जुड़ा हुआ है, आपकी कनेक्शन से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा कनेक्शन जो साथ में मिलके काम करेगा, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है दुनिया के लिए। ऑल द बेस्ट पायल नंबर 1, बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी है आपकी। होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी गाइस, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं पायल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं उनके लिए क्या है क्रिसमस गिफ्ट्स। वेलकम पायल नंबर 2। चलिए अब हम देखेंगे जिन्होंने भी अपने लिए ये सिल्वर सेंटा क्लॉज को सेलेक्ट किया है, उनके लिए क्या आ रही है क्रिसमस की ब्लेसिंग्स। चलिए शुरू करते हैं हम पायल नंबर 2 के लिए रीडिंग। फाइल नंबर 2 की एनर्जीज बहुत हाई हैं, कार्ड्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाउंस कर रहे हैं आपके लिए। देखते हैं क्या है फाइल नंबर 2 के लिए क्रिसमस ब्लेसिंग्स। पहला कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है लिब्रा का, जो कि इंडिकेट करता है बैलेंस करने को। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए है कैप्रिकॉर्न का, अचीव करने को। देखिए, बैलेंस कीजिए और अचीव कीजिए, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए। फिर है स्पाइसेस, चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए लेके चलना है। यहाँ पे बैलेंस की देखिए ऊर्जा बहुत है पाइल नंबर 2। देखिए फिर यहाँ पे पार्टनरशिप का कार्ड आया आपके लिए। यहाँ पे फिर बैलेंसिंग को ही दिखाया गया है कि पार्टनरशिप में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है थिंक करने के लिए। तो पाइल नंबर 2 यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे आपके लिए एक मैसेज दिख रहा है वो ये है कि अपनी पार्टनरशिप्स में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी करियर लाइफ में, जहाँ भी अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के अपने लिए कनेक्शंस को सेलेक्ट करना है। क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी के हों, बहुत ज़्यादा जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते हो, तो आपको यानी कि बहुत सोच समझ के चीज़ों को यहाँ पे चीज़ों को, लोगों को, थॉट्स को और कोई भी स्ट्रैटेजी या प्लान को बहुत सोच समझकर अपनी लाइफ में लाना है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे देखिएगा इस बैलेंस की ऊर्जा है। अगर आप चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर पाते हो, यानी कि आपकी लाइफ में ऐसा रहा होगा कि आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ, इमोशनल लाइफ या फिजिकल हेल्थ कहीं ना कहीं बैलेंस करने की बार बार ज़रूरत पड़ती होगी। यानी कि कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि विदाउट बैलेंस कुछ नहीं हो पाएगा। आपको हमेशा दो चीज़ों के बीच बैलेंस करके हमेशा चलना पड़ता होगा। चाहे वो आपके दोस्त हों, उन दोनों दोस्तों को आपको संभालना होता होगा, ठीक है, कि वो नाराज़ ना हो जाए या वो नाराज़ ना हो जाए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपनी फैमिली और अपनी स्पाउस की फैमिली, उनको संभालना होता होगा। काम कर रहे हो तो अपनी वर्क लाइफ और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को संभालना पड़ता होगा। या आप स्टडी कर रहे हो तो आपको अपनी एंटरटेनमेंट का जो अपने टाइम बना रखा है या फिर अपनी स्टडी का टाइम बना रखा है, उसके बीच बैलेंस करना पड़ता होगा। पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यानी कि याद रखिएगा, अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर चलोगे तो बहुत स्मूथ और अच्छी रहेगी। लेकिन ज़रा कहीं भी अगर ये बैलेंस ऊपर नीचे होता है तो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपको यहाँ पे सोचना बहुत है, अच्छे से अपनी पार्टनरशिप को ले चलना है। और पार्टनरशिप्स तो बहुत अच्छे से अगर आप इन्जॉय करना चाहते हो तो एक बैलेंस हमेशा बना के रखिएगा। क्योंकि नो डाउट पाइल नंबर 2 आपके लिए मुझे दिख रहा है कि पार्टनरशिप्स काफ़ी अच्छी आएंगी। यानी फ्रेंड्स आपके बहुत बन सकते हैं। अच्छा, फ्रेंड के साथ आप टाइम यहाँ पे बिताओगे, फैमिली के साथ टाइम हो, दोस्तों के साथ टाइम हो, पार्टनर के साथ टाइम हो, टाइम बहुत ही अच्छा यहाँ पे बीतने वाला है। यानी हंसते हंसते यहाँ पे समय जल्दी बीत जाने वाला है खुशियों का, ऐसा मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। काफ़ी अच्छा रहने वाला है बेसिकली ये ईयर का एंड आपके लिए। यानी जो ये आपका 20 दिसंबर के बाद का जो टाइम रहने वाला है न्यू ईयर तक का, वो मुझे काफ़ी स्मूथ दिख रहा है। अच्छे अच्छे लोगों के साथ अच्छी अच्छी टाइम बहुत अच्छा यहाँ पे आपके लिए मुझे जाते हुए दिख रहा है। और आपके लिए मुझे बेसिकली यहाँ पे ये दिख रही है ब्लेसिंग्स के तौर पे पाइल नंबर 2 कि आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे, अपनी लाइफ को। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक बैलेंस ख़त्म हो रहा था या फिर आपको लग रहा था कि मैं चीज़ों को अच्छे से नहीं बैलेंस कर पा रहा या कर पा रही हूँ, तो वो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। जो भी डाउट आपके माइंड में आ गया था, जो भी चीज़ें आपको लग रहा था कि नहीं अच्छे से हो पा रही हैं, वो सब आप बहुत अच्छे से मुझे करते हुए दिख रहे हो। चलिए और हम कार्ड्स देखते हैं क्या है पाइल नंबर 2 के लिए।
पहला कार्ड यहाँ पे आपके लिए है, यस, कंक्लूजन आर विद इमेज, यानी कहीं ना कहीं अगर आप परेशान हो रहे हो कि मैं बैलेंस कैसे बनाऊँ या चीज़ें कैसे अच्छी रहेंगी, तो आपको यहाँ पे कंक्लूजन मिलने वाली है। अभी हो सकता है कोई स्टोरी या कोई मूवी या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर वीडियो आप देखो जिसमें आपको आपके आंसर्स मिल जाएँ। वो कोई छोटी सी रील हो सकती है, शॉर्ट हो सकता है, इसको देख के आप समझ जाओ कि अच्छा मुझसे यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही थी और आप उसको बहुत अच्छे से करेक्ट भी कर पाओगे, यस। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, यानी कि देखिए यहाँ भी आपके लिए बैलेंस आया, देखिए यहाँ भी बैलेंस की ऊर्जा, यहाँ भी बैलेंस, यहाँ भी बैलेंस। तो आप अच्छे से बैलेंस तो क्रिएट करने में कामयाब हो जाओगे पाइल नंबर 2, यस। अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से यहाँ पे आप बैलेंस कर पाओगे। आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स तो यही आ रही है, आप बैलेंस कर पाओगे। कभी कभी जब हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं दिल और दिमाग के बीच, तब भी यहाँ प्रॉब्लम्स होती है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, बहुत मेहनत की है आपने। हो सकता है आपके हार्डवर्क की वजह से आपके कुछ फ्रेंड्स आपसे दूर रहने लगे हो कि ये तो मुझे टाइम नहीं देता, या फिर हो सकता है आपका पार्टनर भी आपसे नाराज़ हो गया हो कि देखो इसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, ये बस काम 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 करता रहता है या करती रहती है। तो कहीं ना कहीं बहुत मेहनत आपने की है अपने सक्सेस के लिए पाइल नंबर 2, तो आपके लिए यहाँ पे मुझे सक्सेस आती दिख रही है। यानी कि जिन लोगों ने आपसे कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्रिएट की होगी कि देखो इस काम में बिजी रहता है, बहुत वर्कहॉलिक है, बहुत काम करता है, बैलेंस नहीं बना पाता अपने रिश्तों और अपने काम के लिए, तो जब आपका जो हार्डवर्क है पेइंग ऑफ होगा, जब आप बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाओगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो सब लोग समझ पाएंगे कि आप इतनी मेहनत कर रहे थे इस सक्सेस के लिए जो आपको मिल रही है। तो वो रियलाइज़ कर पाएंगे कि आपकी जो मेहनत थी वो बेकार नहीं थी। यस, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, यानी कहीं ना कहीं इस सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आप अपनी कमिटमेंट जो आपने अपने ड्रीम्स के लिए रखी, जो सपने आपने देखे हैं, उसके लिए अपनी कमिटमेंट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखिएगा। इमोशन आर रनिंग हाई, यानी कि हो सकता है बहुत इमोशनल आप हो जाओ इस सिचुएशन में कि क्या चुनूँ, अपनी करियर या फिर अपनी पर्सनल लाइफ या फिर सिचुएशंस को कैसे बैलेंस करूँ। तो इस चीज़ को लेकर मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2 थोड़े इमोशनल यहाँ पे आप हो सकते हो। तो आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर हम हमारे अपने वो हमारे रियल पार्टनर्स हैं, याद रखिएगा। अगर हमारे रियल पार्टनर्स हैं तो वो सक्सेस में हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा सपोर्ट सिस्टम बन के हमेशा हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि अगर हम सक्सेसफुल होंगे तो हमारे साथ वो भी तो सक्सेसफुल होंगे, उनको भी तो वो सारे बेनिफिट, वो चीज़ें मिलेंगी जो हम मेहनत कर रहे हैं जिनके लिए। कहते हैं ना कि अगर पार्टनर सक्सेस हो गया तो दूसरे पार्टनर को भी तो ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगे। अगर फैमिली का एक मेंबर भी स्टेबल हो जाता है करियर में या फिर फेमस हो जाता है, तो उन सब का भी तो नाम होता है कि ये उनकी फैमिली का मेंबर है। तो यानी कि जो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं, जो आपके रियल पार्टनर्स हैं, वो हर मेहनत में आपके साथ रहेंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और जो भी मुखौटा है ना, जो नकली दिखावा कर रहा है कि वो आपका पार्टनर है या फिर आपका अच्छा दोस्त है, वो हो सकता है कि जब आप बहुत हार्ड वर्क करो तो आपको सपोर्ट ना करें, क्योंकि वो आपके फ़न टाइम में आपके साथ है, वो सिर्फ मज़े करने के लिए आपके साथ है, फ़न के लिए आपके साथ है। और जब आप मेहनत कर रहे हो, जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ की सक्सेस के लिए, तो हो सकता है वो उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट ना कर पाए, हो सकता है वो आपसे नाराज़ हो जाए या इस तरह की सिचुएशंस आपके सामने आ जाएँ। तो आपको यहाँ पे ये जो टाइम है आपकी लाइफ का, अपने कमिटमेंट को यहाँ पे बहुत अच्छे से रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा टेस्ट भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा पाइल नंबर 2, ब्लेसिंग्स में आपके लिए ये आ रहा है। अब मैसेजेस आपके लिए ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पे विन विन आउटकम है, आप जीतोगे जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो। चलिए अब हम देखते हैं और क्या है यहाँ पे कार्ड्स पाइल नंबर 2 के लिए, और क्या है कार्ड्स पाइल नंबर 2 के लिए। यस, अर्थ एंड ग्राउंड, आपको यहाँ पे बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है पाइल नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा नहीं तो आप दिन में 7 मिनट्स या फिर 21 मिनट, जितना भी टाइम आप दे पाइए, कम से कम 3 मिनट तो आप यहाँ पे अपनी आंखें बंद करके शांत होकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि बैलेंस आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट मुझे इस समय दिख रहा है आपके लिए। आप जितना ज़्यादा बैलेंस बनाते जाओगे अपनी, स्पेशली दिल और दिमाग के बीच आप बैलेंस सबसे पहले बनाइएगा, अपने इमोशंस और अपने एक्शंस के बीच यहाँ पे भी आपको बैलेंस यहाँ पे बनाना है। यस, देखिए ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आपके लिए गिफ्ट में आ रही है क्रिसमस के। तो आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलेगी किसकी, अबंडेंस की, एक ऐसी स्टेबिलिटी जहाँ पे अगर आप कोई कार लेना चाहते हो आप कार खरीद पाओगे, अगर आप कोई घर बनाना चाहते हो आप वो बना पाओगे, आप जैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो वो आपको मिलेगी, क्योंकि अबंडेंस यहाँ पे, अबंडेंस का मतलब जो चाहे आप कर सकते हो, जो चाहे आप खरीद सकते हो, जैसे चाहे वैसे जी सकते हो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे सब कुछ होगा। चलिए नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए है फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो लोग आपको इस समय समझ ना पाएँ, जो लोग आपको आपके स्ट्रगल के टाइम में या फिर आपके हार्डवर्क के टाइम में आपको सपोर्ट ना करें, तो आप समझ जाइएगा कि ये लोग आपके साथ आपकी सक्सेस में रहने के लिए भी काबिल नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रगल के टाइम में आपके साथ नहीं होता वो सक्सेस में अनफेयर हो जाएगा आपके साथ ही। तो आपको उन लोगों को माफ़ कर देना है दिल से,
और बस अपनी अबंडेंस को यहाँ पे अच्छे से एंजॉय करना है। और जो आपके साथ रहें, याद रखिएगा, वही आपके सच्चे और ट्रू पार्टनर्स हैं। चलिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहाँ पे आपके लिए मुझे दिख रही है, यानी कि आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाओगे। कहते नहीं, जो आपको मिल रहा है वही आपका है। आपकी थर्ड आई चक्रा भी मुझे यहाँ पे ओपन होती हुई दिख रही है, पाइल नंबर 2। आपको लोगों की पहचान करना बहुत अच्छे से आ जाएगा कि विच इज़ मतलब हु इज़ माई रियल पार्टनर, यानी कि आपके लिए सच्चे साथी कौन है, आप अच्छे से पहचान पाओगे। वो सच्चे साथी जो आपकी स्ट्रगल में भी आपके साथ रहेंगे, आपकी सक्सेस में भी आपके साथ रहेंगे, आपकी ब्लेसिंग्स के टाइम में भी आपके साथ रहेंगे और हमेशा आपका साथ देंगे। वो आपके लिए आपके साथ होंगे और वो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टनर मुझे आपके लिए आते आपकी लाइफ में भी दिख रहे हैं और आपकी ग्रोथ भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। स्पिरिचुअल लेवल पे तो आपकी ग्रोथ यहाँ पे है, पाइल नंबर 2, कोई उससे नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट। होप आपको गाइज रीडिंग अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए गाइस, ताकि बाकी लोगों को भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि उनके क्रिसमस में क्या ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में आने वाली है। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ और हम देखेंगे कि पाइल नंबर 3 के लाइफ में क्या है ब्लेसिंग्स क्रिसमस के लिए। वेलकम पाइल नंबर 3। आइए अब हम देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए इस ब्लू सेंटा को सिलेक्ट किया है, उनके लिए लाइफ में क्रिसमस में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली। चलिए चलते हैं हम पाइल नंबर 3 की तरफ। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्रिसमस की रीडिंग। पहला कार्ड यहाँ पे आपके लिए देखिए आया है सैटर्न का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे अराइवल, फर्स्ट हाउस। सेकंड कार्ड है यहाँ पे टॉरस, कल्टीवेट। यस देखिए महल आया है आपके लिए, प्राइज। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है लास्ट पाइल नंबर 3 के लिए एंट्रेंस। तो पाइल नंबर 3 मुझे बेसिकली आपके लिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आती दिख रही है वो है कि आपने जितना भी हार्डवर्क किया, जितनी भी मेहनत आपने की है अपने ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपने रिश्तों के ऊपर, वो सब यहाँ पे आपको रिजल्ट देने वाली है। यानी कि कितनी आप अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हो। यानी कि हम चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, अब आप कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी तक आ चुके हो कि बस एक रास्ता था कि आपने स्ट्रक्चर के साथ, एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ अपने रास्तों को यहाँ पे आपने अच्छे से जिया है। यानी कि आपकी ज़िंदगी ने आपको बहुत एक्सपीरियंस दिया होगा पाइल नंबर 3, अच्छे बुरे, बहुत अच्छे बहुत बुरे, हर सिचुएशंस को यहाँ पे आपने फेस किया है। फिजिकल भी प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं, इमोशनली बहुत यहाँ पे अप एंड डाउन्स का आपने सामना किया है, फैमिली लाइफ हो चाहे रिलेशनशिप्स हो, सब कुछ यहाँ पे आपने देख लिया। नहीं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें सब कुछ है, हर तरह के उतार है, हर तरह के चढ़ावे सब आपने देखे हैं और अब आप अपने उस मकाम तक पहुंच चुके हैं। नहीं, अब बस महल आ गया है। जैसे आपने देखा होगा डिज्नी की मूवीज़ होती हैं कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन सब कुछ हुआ, पूरी फाइट, पूरा ड्रामा सब कुछ होके फिर एंड में नहीं, हैप्पी होके सब रह रहे हैं, खुशी खुशी यहाँ पे सब रह रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है आपके लिए। पे आपको बस अपनी इस होप को बना कर रखना है कि बस आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हो पाइल नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे एनर्जी है कि कहते नहीं अब बस आ गए हैं हम, बस आने वाले थे, अपने इस लंबे से सफ़र को आप कंप्लीट कर चुके हो, जितना भी स्ट्रगल था आपकी लाइफ का सब हो चुका है। अब बस पाइल नंबर 3 आपको यहाँ पे रेडी रहना है अपनी लाइफ की सक्सेस को एंजॉय करने के लिए और यहाँ पर एक अच्छी और स्टेबल लाइफ को जीने के लिए, क्योंकि आप हमेशा से एक डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर वाली लाइफ को अपने लिए चाहते थे और आप ये उम्मीद करते थे कि ऐसी लाइफ आपको मिले और नो डाउट पाइल नंबर 3 आपको वो मिलने वाली है। ऐसा यहाँ पे कार्ड्स भी इंडिकेट कर रहे हैं। आपकी अब एक दुनिया बसने वाली है, एक ऐसा घर, एक ऐसा कहते नहीं एक जहान आपका अब यहाँ पे बसने वाला है पाइल नंबर 3। तो मेरी तरफ से तो आपको यहाँ पे बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अब आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल अपनी लाइफ को जीने वाले। चलिए हम और यहाँ पे कार्ड्स लेते हैं पाइल नंबर 3 के लिए, और कार्ड्स हैं पाइल नंबर 3 के। चलिए पहला कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यानी कि अगर आप अब बस कहते नहीं मैं थक चुका हूँ अपने जीवन के संघर्षों से, मुझे भी अब आराम चाहिए, शांति चाहिए, तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे उस चीज़ के लिए कदम उठाने के लिए तैयार है। यानी कि अब बस आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं और वो काम आपको सक्सेस भी देगा, स्टेबिलिटी भी देने वाला है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। यानी कि अगर आप वो रास्ता ढूंढ रहे थे,
वो मंज़िल की तलाश में कि वो कौन-सा रास्ता है जो मुझे मेरी मंज़िल तक लेकर जाएगा। तो हर उस सवाल का जवाब पाइल नंबर 3 यहाँ पे आपको मिलने वाला है कि कैसे आप एक अच्छी लाइफ़ जियोगे, कैसे आप अपने उस मुकाम तक पहुँचोगे जहाँ पे आपको मेहनत नहीं करनी, बस आराम करना है। और विश्राम तो आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और ये ऐसा विश्राम है कि बस अब आपने मेहनत कर ली, बस आराम से अर्न करना है, आराम से लाइफ़ जीनी है और एक स्टेबल लाइफ़ यहाँ पे आपको अपने लिए जीनी है। यस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आप जितना बड़ा बदलाव उम्मीद कर सकते हैं, उतने बड़े बदलाव को यहाँ पे आप अपने लिए मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप आज कहीं भी रहते हो, कैसी भी सिचुएशन में रहते हो, अभी आपके कितना भी बैंक में बैलेंस हो, लेकिन आप यहाँ पे उम्मीद कीजिए कि वो बहुत ज़्यादा हो जाए। जितना भी आप सोच सकते हो ना, उतना यहाँ पे आप सोचिए। वो सब यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और हो सकता है कोई मून से रिलेटेड मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है, हो सकता है कोई अमावस हो या कोई या फुल मून का यहाँ पे टाइम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी इस सक्सेस को लेकर, या फिर कोई आइडिया या फिर कोई ऐसी उम्मीद या फिर कोई ऐसी आपको हिंट मिल जाए कि बस अब ऐसा मुझे करना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब आप अचीव करने वाले हो। आपने कहते नहीं, मैंने अपने बीज डाल दिए हैं, बस उससे पेड़ निकलने हैं, उससे फूल और फल लगने बाकी रह गए हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। पाइल नंबर 3। यस, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अब थोड़ा आराम कर लीजिए। यस, बहुत मेहनत की है आपने, बहुत अपनी ज़िंदगी में संघर्षों को देखा है। अब ये एक आराम करने का समय आपकी लाइफ में आने वाला है। देखिए, इस कार्ड के नीचे ये वाला कार्ड आया, देखिए अब बस आराम करने का समय है, चिल करने का समय है, अपने सपनों को जीने का समय है। जो भी सपने आपने देखे थे कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए, ऐसी कार होनी चाहिए, इस तरह से आराम से बैठ के मुझे खाना खाना है, इस तरह के कपड़े पहनने हैं, यहाँ घूमने जाना है, ऐसा करना है, सब कुछ आप पाइल नंबर 3 मुझे यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। और बहुत ब्लेस्ड लाइफ आपको मिलने वाली, ऐसी लाइफ जो आप कहोगे ये लाइफ मेरी है, मैंने सोची भी थी कि कभी ऐसी हो सकती है। आपको भी सुनने में थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ पाइल नंबर 3, वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा। बस यहाँ पे आपको विश्वास रखना है, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जहाँ पे भी आपकी श्रद्धा हो, बस उनसे ये कहना है कि हे ईश्वर, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, आप मुझे वो सब देंगे जो मैं डिज़र्व करता हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पे है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। देखिए, मैं आपसे यही बात बार बार कह रही थी, आपने जितनी भी मेहनत की है, जितना भी संघर्ष किया है, वो सब यहाँ पे आपको पे ऑफ होने वाला है। कहते नहीं, मेहनत कभी हमारी खाली नहीं जाती। आपने कहीं अगर बीज डाला तो कहीं ना कहीं से आपको वो वापस ज़रूर मिलेगा। यानी कि अगर हमने कहीं किसी को कोई प्यार किया है, कहीं किसी में कोई इन्वेस्टमेंट की है, अपने टाइम की हो, अपनी मेहनत की हो, तो वो कभी वेस्ट नहीं होती, क्योंकि वो ईश्वर देख रहे हैं। ईश्वर ने देखा कि आपने कहाँ कितना प्यार दिया, कहाँ कितने अपने मेहनत दी है, तो वो देख रहे हैं। वो कहीं और से सही वो आपको चीज़ ज़रूर ला के देंगे। और एक बात का बस ध्यान रखिएगा, अपने पास्ट को खुद को पकड़ने मत दीजिएगा। यानी कि जो भी नेगेटिव थॉट्स या जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान कर रही थी या फिर आपको कहीं ना कहीं कम महसूस करा रही थी, उनको भूल जाइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अतीत था। अब आप संघर्ष करने वाली लाइफ आपकी नहीं है, अब आराम से कमाने वाली आपकी लाइफ। यानी कहीं ना कहीं आपने बहुत हसल किया है, बहुत संघर्ष किया अपने पैसों को कमाने के लिए, बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है। बहुत हो सकता है लोगों की बातें भी सुनी हो, बहुत कुछ आपने किया हो अपनी लिविंगहुड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन अब एक ऐसी लाइफ जहाँ पे आप बस आप आराम से पैसा आएगा, आराम से आप लाइफ जी रहे हो, आराम से चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, और बस आराम, सुकून। पाइल नंबर 3 मुझे बेसिकली आपके लिए एक वर्ड जो दिखता है ना कि सुकून, बस बहुत कर लिया, अब आराम, अब सपने जीने हैं, ऐसा घर होना चाहिए, सब कुछ मुझे आपके लिए मिलता दिख रहा है। मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ पाइल नंबर 3 आपके लिए, बहुत बहुत इमोशनल। ऐसे नहीं, एक को बहुत मेहनत के बाद सब कुछ मिल गया, वो मिलने का सुकून मैं फील कर पा रही हूँ पाइल नंबर 3 आपके लिए, और वो आपको मिलेगा। आप बस विश्वास रखिए, अपने ईश्वर से हमेशा जुड़े रहिएगा, आपको वो सब मिलेगा। बहुत बहुत इमोशनल मुझे आपके लिए फील हो रहा है। बस ऐसे ही आप उम्मीद, होप मत खोइएगा बस, और अपने अतीत को कहीं पकड़ने मत दीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा, किस्मत हमेशा ईश्वर के हाथ में होती है, और वो आपकी प्रार्थनाओं से, वो आपके अच्छे कामों से, वो आपकी मेहनत से उसको बदल देते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए, और क्या कार्ड हैं पाइल नंबर 3 के लिए। चलिए, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है हारमोनी एंड रिलीजियस। एक ऐसा सुकून, एक ऐसी हारमोनी बेसिकली अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने उस अंतर मन के साथ, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत घाव लगे, बहुत चोटें लगी है, वो उनके साथ आप एक कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझाओगे, अपने आप को ये बताओगे कि बस अब जीवन जो है ना, वो दुख का नाम नहीं है, जीवन खुशियों का भी नाम है।
कहते हैं ना जीवन चलने का नाम है, आपको सुबह शाम चलते रहना है। लेकिन आपने अपने जीवन में कहीं न कहीं इतना स्ट्रगल देखा है, कहीं न कहीं आप एक नेगेटिव जो हो गए थे ना कि मेरा लाइफ ऐसी है, ज़िंदगी ऐसी है, तो अब यहाँ पे आप उस चीज़ के साथ एक पीस क्रिएट कर लोगे। यानी कि जो था वो मेरा पास्ट है, अब मेरी लाइफ में सुकून है। और ये चीज़ आप देख के ना, यस, कट द कॉर्ड्स। आपको अपने उस संघर्ष वाली सेल्फ के साथ अपनी कॉर्ड कटिंग करनी है। एक ऐसी सेल्फ जो मेहनत करके ही पैसा कमा सकती है, एक ऐसी सेल्फ जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, एक ऐसी सेल्फ जिसने बहुत मेहनत की है, वो नहीं। अब आप एक सुकून के साथ अपनी लाइफ को जियोगे। यस, आप याद रखिएगा पाइल नंबर 3, यहाँ पे जो ये एनर्जी, जो ये कार्ड्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जो एनर्जी मैं ये फ़ील कर रही हूँ, आप भी जब सुकून की लाइफ जी रहे होगे तो आप इस रीडिंग को याद ज़रूर करोगे पाइल नंबर 3। बस आपको अपनी पास्ट की सेल्फ से यहाँ पे कॉर्ड कटिंग करनी है। एक ऐसी सेल्फ जिसको लगता है कि मेहनत करेंगे तभी कुछ मिलेगा, या हार्ड वर्क से ही चीज़ें होती ही नहीं। कभी कभी जब आपने कहीं बहुत इन्वेस्ट कर दिया ना, तो फिर रिटर्न आने का टाइम होता है। आपने बहुत मेहनत इन्वेस्ट कर दी है, अब बस सिर्फ रिटर्न आने का पाइल नंबर 3 आपके लिए यहाँ पे टाइम है। यस, डू द वर्क, अपना काम करते रहिए। जो भी आपका काम है, जो भी आप कर रहे हो, उसको आराम से करते रहिए, मन लगा के करते रहिए। आपकी लाइफ में सुकून यहाँ पे है, नो डाउट है। लास्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरगिवनेस। यस, हर उस चीज़ को जो भी आपके साथ हुई, जो भी घटना या भी जिसने भी आपको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की, बस उन सबको माफ़ कर दीजिए। क्योंकि हर किसी को हीरे की पहचान नहीं होती, हर कोई समझ नहीं पाता। उसके सामने अगर कोई कांच है तो उसको वो डायमंड नहीं समझ पाएगा, वो कहता है कांच का टुकड़ा है। क्योंकि पहचान के लिए पारखी नज़र चाहिए, और ये पारखी नज़र सिर्फ ईश्वर के पास है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो ये पर्सन काम कर रहा है, जो ये कर रहा है, इसकी असली पोटेंशियल क्या है। क्योंकि हर कोई को हर कोई पहचान सके ऐसी हर किसी के पास नज़र नहीं होती। ये बात आप याद रखिएगा। इसलिए उन सबको माफ़ कीजिए कि आपकी वो काबिलियत को, आपकी वो समझ को पहचान नहीं पाए थे। और अब आपको यहाँ पे लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अब जब आप अपनी लाइफ को आसानी से जी रहे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा होगा, बहुत ज़्यादा सुकून होगा, एक अच्छा घर, एक अच्छी पहचान और एक अच्छा नेम फेम भी मुझे बेसिकली दिख रहा है। बहुत अच्छे, बहुत पीसफुल, बहुत ऐसी रिस्पेक्टेड बेसिकली मुझे आपकी वाइब दिख रही है कि जिसने बहुत मेहनत की, अब उसके पास सुकून है। तो बस उन लोगों को जिन्होंने ऐसा आपके साथ किया या आपको ऐसा बहुत अंडर एस्टिमेट वाला फील कराया, उनको अपनी लाइफ में दोबारा यहाँ पे एंट्री नहीं देनी। क्योंकि कट द कॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है। वो सेल्फ, उन लोगों के साथ जो भी कनेक्शन या जो भी वो सेल्फ थी वो ख़त्म हो गई। अब जो सेल्फ यहाँ पे आपकी है पाइल नंबर 3, उस सेल्फ में सिर्फ ऐसे ही लोग होने चाहिए जो आपकी एनर्जी से मैच कर पाएँ। उन पास्ट के लोगों को जिन्होंने भी एनर्जी डाउन किया, कुछ भी नेगेटिव या कुछ भी ऐसा वैसा बोला जो आपको बहुत हर्ट किया, स्पेशली आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को या फिर आपकी जो कॉन्फिडेंस था उसको डाउन किया, उन लोगों के साथ बस अगर कुछ हो तो हाय हेलो का रिश्ता रखिएगा। लेकिन उनको अब अपनी इस सुकून वाली लाइफ में एंट्री आपको नहीं देनी है। ये भी मुझे आपके लिए यहाँ पे स्पेशल गाइडेंस दिख रही थी। तो पाइल नंबर 3, होप रखिएगा, विश्वास रखिएगा, अपना काम करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहेगा। आपका जो हार्डवर्क है वो पे ऑफ यहाँ पे आपके लिए हो रहा है, और ये आपके लिए बहुत बड़ी क्रिसमस की ब्लेसिंग्स है। एक सुकून की ज़िंदगी की फेरी टेल बस ख़त्म हो गई है, बस सिर्फ अच्छे से आपको यहाँ पे जीना है। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3। बहुत ब्यूटीफुल आपकी रीडिंग थी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मैंने फील की आपकी रीडिंग करते टाइम। होप आपको गाइस ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय, टेक केयर।